हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 7th का चैप्टर नंबर 7। दिस इज अ हिस्ट्री चैप्टर, द गुप्ता इरा एंड एजलेस ऑफ टायरलेस क्रिएटिविटी। तो ये चैप्टर में मैं आपको बुक एक्सरसाइज सारा कंप्लीट करवाऊंगी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, ट्रू फॉल्स है। तो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से। हु वॉज द फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर? तो इसके ऑप्शन है चंद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्ता, अशोका, हर्षवर्धना। सो हु वॉज द फाउंडर ऑफ चंद्रगुप्त एम्पायर? तो चंद्रगुप्त वन इज द राइट आंसर। सेकंड है द गुप्ता पीरियड इज ऑफन रेफर्ड टू एज द। इसको क्या कहा जाता है गुप्ता पीरियड को? तो ऑप्शन ए है एज ऑफ वॉर्स, डार्क एज, क्लासिकल एज ऑफ इंडिया और कॉलोनियल एज। तो इसका राइट आंसर है, मैंने ऑलरेडी आपको मार्क कर दिए हैं, आप इसके स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हो बाद में रिवीजन करने के लिए। तो द गुप्ता पीरियड इज ऑफन रेफर्ड टू एज द क्लासिकल एज ऑफ इंडिया। सो थर्ड इज which famous संस्कृत poet lived during the गुप्ता पीरियड? कौन से संस्कृत के पोइट थे जो गुप्ता पीरियड में थे? सो ए है तुलसीदास, कालिदास, कबीर या अमीर खुसरो। सो द राइट आंसर इज कालिदास। कालिदास जो थे वो कौन थे? ही वॉज अ पोइट एंड प्ले राइटर, एक नाटककार थे और पोइट थे। फोर्थ है द फेमस वर्क मेघदूता वॉज रिटन बाय ए आर्यभट्ट, हरिसेना, कालिदास और आचार्य। सो द राइट आंसर इज कालिदास, जिन्होंने बहुत ही एक फेमस एक कहानी कह लो, प्ले कह लो मेघदूतम लिखा था। सो नेक्स्ट है फिफ्थ, आर्यभट्टा वॉज अ फेमस ऑप्शन वरियर, म्यूजिशियन, डॉक्टर, एस्ट्रोनॉमर या मैथमेटिशियन। तो द राइट आंसर इज एस्ट्रोनॉमर थे। वो स्टार्स की स्टडी करते थे, मून, सेलेस्टियल बॉडीज की स्टडी करते थे, स्पेस की स्टडी करते थे। तो आर्यभट्ट एक फेमस मैथमेटिशियन थे और एस्ट्रोनॉमर थे। सो सिक्स्थ है विच इंस्ट्रूमेंट इज समुद्रगुप्ता शोन प्लेइंग ऑन द गोल्ड कॉइन? कौन से गोल्ड कॉइन में उनकी जो इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए वो नजर आ रहे हैं? तो ए में सितार है, बी में संतूर, सी में वीणा और डी में सारंगी। तो वीणा इज द राइट आंसर। सेवंथ, which important mathematician concept was developed during the Gupta period? A. Algebra, B. Geometry, the concept of zero या ट्रिग्नोमेट्री। सो जो मैथमेटिशियन थे आर्यभट्टा, उन्होंने कंसेप्ट ऑफ जीरो को इन्वेंट किया था। तो द राइट आंसर इज द कंसेप्ट ऑफ जीरो। एट्थ इज द फेमस प्रयाग प्रशास्त्री। ये प्रयाग प्रशास्त्री पता क्या होती हैं? जिसमें ये इंस्क्रिप्शंस होती हैं जिसमें किंग के बारे प्रेज की होती है, किंग की, किसी भी किंगडम के किंग की प्रेज लिखी होती है। तो दो फेमस प्रयाग प्रशास्त्री पिलर इंस्क्रिप्शन, ये एक पिलर पे लिखी हुई प्रयाग प्रशास्त्री है। डिस्क्राइब द अचीवमेंट ऑफ, तो उसमें कौन से किंग की अचीवमेंट को दर्शाया गया है प्रयाग प्रशास्त्री में? ए है समुद्रगुप्ता, चंद्रगुप्त द्वितीय सेकंड, हर्षवर्धना और अशोका। सो समुद्रगुप्ता इज द राइट आंसर। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेमस गुप्ता पीरियड स्ट्रक्चर? तो कौन सा आर्किटेक्चर वर्क किया उन्होंने गुप्ता पीरियड में? कौन सा वर्क हुआ है फेमस जो गुप्ता पीरियड में स्ट्रक्चर्स बने थे? तो कुतुब मीनार, बृहदेश्वरा टेम्पल, अजंता केव्स, चार मीनार। सो अजंता केव इज द राइट आंसर। सो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसके आंसर्स के भी। सो लेट्स गो टू द फिलिंग द ब्लैंक्स।
सो फर्स्ट है द गुप्ता एम्पायर इज नोन एज द डैश एज ऑफ इंडिया, तो हमने यहाँ भी पढ़ा है, सेकंड में भी क्लासिकल एज ऑफ इंडिया, तो इसका आ जाएगा क्लासिकल एज ऑफ इंडिया। सो डैश was one of the greatest ruler of the Gupta dynasty, सबसे फेमस जो रूलर थे गुप्ता डायनेस्टी के, महान जो शासक थे वो थे समुद्रगुप्ता। थर्ड है द कैपिटल ऑफ गुप्ता एम्पायर वाज, वो थी पाटलिपुत्र, ठीक है, जो कि अभी मॉडर्न डे में पटना है, बिहार में। सो डैश वाज फेमस पोइट एंड प्ले राइट इन द गुप्ता पीरियड, कौन से बहुत मशहूर पोइट थे और नाटककार थे, वो थे कालिदास। वाज अ ग्रेट मैथमेटिशियंस एंड एस्ट्रोनॉमर ड्यूरिंग द गुप्ता एम्पायर, सो ये थे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट आर्यभट्ट वाज अ ग्रेट मैथमेटिशियन थे, एस्ट्रोनॉमर थे गुप्ता एम्पायर के पीरियड में। सिक्स्थ है द फेमस रॉक कट टेम्पल, रॉक्स को कट करके जो टेम्पल बनते हैं, एट डैश वर बिल्ट ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड, तो वो कहाँ पे बने हुए थे, उदयगिरी में, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, उदयगिरी में। द लैंग्वेज यूज्ड फॉर लिटरेचर ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड वाज, मोस्टली कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती थी गुप्ता पीरियड में लिटरेचर के लिए, तो संस्कृत लैंग्वेज। एट्थ है द गुप्ता रूलर फॉलोड द रिलीजन ऑफ, सबसे ज्यादा जो वो धर्म को फॉलो करते थे वो हिंदुइज्म था। नाइन्थ है द गुप्ता पीरियड सॉ ग्रेटेस्ट प्रोग्रेस इन डैश एंड डैश, तो साइंस एंड आर्ट, सबसे ज्यादा प्रोग्रेस हुई थी गुप्ता पीरियड में साइंस और आर्ट में। टेंथ है द गुप्ता एम्पायर एग्जिस्टेड फ्रॉम द डैश टू डैश सेंचुरी, तो 4th सेंचुरी से लेके 6th सेंचुरी। तो आगे ट्रू फॉल्स आ जाता है। कालिदास वाज अ फेमस साइंटिस्ट ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, तो ये फॉल्स है, वो साइंटिस्ट नहीं थे, वो नाटककार थे, कहानीकार थे। सो सेकंड है द गुप्ता एम्पायर इज नोन एज द क्लासिकल एज ऑफ इंडिया, तो दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। थर्ड है आर्यभट्ट रोट द ब्रह्म संहिता, सॉरी, जो आर्यभट्ट थे उन्होंने ब्रह्म संहिता लिखी, तो दिस इज टोटली रॉन्ग, ब्रह्म संहिता लिखी थी वारामिहिरन, वो राइटर थे उनके। फोर्थ है पाटलिपुत्र वाज द कैपिटल ऑफ गुप्ता एम्पायर, दैट इज ट्रू। सो फिफ्थ है द गुप्ता रूलर्स इन सपोर्टेड एजुकेशन एंड लर्निंग, यस, उन्होंने एजुकेशन को और लर्निंग को सबसे ज्यादा सपोर्ट किया, आर्ट को, आर्किटेक्चर को, क्राफ्ट को, तो दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू। सो ये आ जाते हैं, सबसे पहले मैच करते हैं चंद्रगुप्ता फर्स्ट, तो मैच करो फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर, ठीक है। अजंता केव्स, तो डिपिक्ट्स ऑफ बुद्धिस्ट मोरल्स, सो दिस इज ये बी। कालिदास, ये आएगा राइटर ऑफ मेघदूत, ये कालिदास का आ जाएगा सी। आर्यभट्ट फेमस मैथमेटिशियन, ये डी आ जाएगा। और नालंदा था सेंटर ऑफ हायर लर्निंग, तो ये ई, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो असर्शनिंग रीजनिंग, फर्स्ट है द गुप्ता पीरियड इज नोन एज द क्लासिकल एज ऑफ इंडिया, दैट इज ट्रू। एंड देयर वर नो वॉर्स और कॉन्फ्लिक्ट ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, सो दिस इज रॉन्ग। सो द राइट आंसर आएगा A is true and R is false. So this is the right C का। So आगे आ जाओ सेकंड में, आर्यभट्ट was an important scholar during the Gupta period, तो true है। He discovered that the earth is round and rotate on its own axis, पहली बार उन्होंने ये मतलब डिस्कवर किया था कि जो धरती है वो घूमती है और रोटेट करती है अपने ही एक्सिस में, एक धुरी पे, तो दैट इज ऑल्सो ट्रू। तो इनका दोनों का आ जाएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो थर्ड आ जाएगा द गुप्ता किंग इशूड गोल्ड कॉइन, ये तो ट्रू है। सो गोल्ड कॉइन वर यूज्ड टू ऑनर पोइट्स एंड स्कॉलर, नो, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। सो इसका आ जाएगा ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स।
तो ये थी एक्सप्लेनेशन। लास्ट में एक आप बता सकते हो कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू।